नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। भारत की न्यायपालिका में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश अब केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी गई है, जिसके बाद उनके भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया है। परंपरा के अनुसार मौजूदा सीजीआई ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं जब कानून मंत्रालय इसकी मांग करता है। वहीं मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद वरिष्ठता क्रम में जस्टिस गवई अगला स्थान लेते हैं। हालांकि जस्टिस गवई का कार्यकाल केवल 7 महीने का होगा और वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की और कुछ समय तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व एडवोकेट जनरल और जज रहे राजा एस भोसले के अधीन कार्य किया। 1987 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस की। 1992 से 93 में नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजन नियुक्त हुए। वहीं 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने और 2005 में अस्थायी जज नियुक्त किए गए। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदभार संभाला। वहीं जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनसे पहले जस्टिस केजी बालकृष्णन 2007 में इस पद पर पहुंचे थे। यह सामाजिक समावेशन की दिशा में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जा रही है। वहीं जस्टिस गवई ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों में भागीदारी की है। इनमें से कुछ फैसले प्रमुख हैं। जस्टिस BR गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को वैध ठहराते हुए बहुमत की राय लिखी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास मुद्रा अमान्य घोषित करने का अधिकार है और यह योजना संतुलन की कसौटी पर खरी उतरती है। वहीं बिना प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक वाला फैसला। एक ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी की संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के गिराना असंवैधानिक है। उन्होंने साफ किया कि कार्यपालिका न तो न्यायाधीश बन सकती है और न ही कानून की प्रक्रिया के बिना तोड़फोड़ कर सकती है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड केस जस्टिस गवई उस पीठ का भी हिस्सा रहे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संवैधानिकता की जांच की थी। यह मामला राजनीतिक चंदों में पारदर्शिता को लेकर उठी चिंताओं से जुड़ा था। जस्टिस गवई ने 19 अक्टूबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में न्यायिक अधिकारियों के सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिया था। उन्होंने कहा था, अगर न्यायपालिका से जनता का भरोसा उठ गया तो लोग न्याय पाने के लिए भीड़तंत्र, भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी उपायों की ओर मुड़ सकते हैं। उन्होंने न्यायिक पद पर रहते हुए किसी भी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने को शिष्टाचार की सीमाओं से बाहर बताया और न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने पर जोर दिया। अब जस्टिस गवई का नाम कानून मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। मंजूरी मिलने के बाद वे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके बाद वरिष्ठता सूची अगर देखी जाए तो उसमें जस्टिस सूर्यकांत आते हैं, जो संभावित रूप से 53वें CGI हो सकते हैं।